हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बस नवमी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो पूड़ियाँ सेक रही हूँ मैं यहाँ पे गाइस। और इस बार मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इतनी दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही थी, क्या वजह हो गई थी। तो नवरात्रों की शुरुआत से ही माता रानी ने मेरी परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। और मतलब नवरात्रों की शुरुआत में ही मैंने बताया था आप लोगों को क्या हुआ था। उसके बाद नवरात्रों के बीच में मेरे भाई का एक्सीडेंट भी हो गया, काफ़ी चोट लग गई उन्हें, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैंने व्रत रखे हुए थे 9 दिन के। तो नौमी वाले दिन ही मैं पूजा करके कंजके खिला के मैं घर से चली गई थी। और उसी दिन का मैंने बस नौमी का ही वीडियो शूट किया है, क्योंकि मेरे यहाँ पता है आप लोगों को नेट की प्रॉब्लम है, वीडियो वगैरह मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो बस शॉर्ट वीडियो मैंने वहाँ से आपके साथ शेयर की हैं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना गाइज़, मेरी वीडियो को वायरल करा करा दीजिए प्लीज़। और बस नवमी की पूजा की तैयारी के लिए मैं बैठ गई हूँ। और कल ही आई हूँ मैं अपने घर से, और मैंने कहा चलिए नवमी का ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। मेरी परेशानी आप लोग समझेंगे। और बस मैं अपने भाई को देख के आई हूँ, ठीक है, अब उनकी चोट काफ़ी आराम है, उनको अपने काम पे भी जाने लगे हैं। क्योंकि गाइस आपको पता है फेस्टिवल सीज़न है, त्यौहार है, खर्चे हैं, अगर घर बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग भी करिए मेरी प्यारी सी माता रानी के दर्शन। कितनी प्यारी लग रही हैं ना, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बस नवमी की पूजा हो गई है, कुछ इस तरीके से ही होती है हमारे यहाँ नवमी की पूजा। और कंजके बहुत लेट आई थी। कंजके पहले तो मिली ही नहीं, और फिर जब मिली तो इतनी मिली कि मेरे घर में जगह नहीं बची उनको बिठाने के लिए। पर जितनी भी कंजके आई मैंने सबको बिठाया और सबको आराम से खाना खिलाया। और यहाँ पे हमारी आरती हो रही है, पूरी फैमिली मिलके पूजा कर रही है। देखिए मेरा बैग भी तैयार रखा हुआ है, मैंने रात को ही कर दिया था तैयार, क्योंकि जब से मैंने अपने भाई के बारे में सुना है ना, मेरा मन नहीं लग रहा है गाइस। आप लोग समझ सकते हैं कि भाई के मतलब किसी के भी भाई के किसी के भी अगर अपने को तकलीफ़ होती है तो कितना कष्ट होता है। पर माता रानी का आशीर्वाद था मेरे भाई पे, और मेरी शायद 9 दिनों का तपस्या का फल भी था कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। अब दिक्कत तो है थोड़ी बहुत, पर नॉर्मली है, अब ठीक हो जाएंगी, दवाई ले रहे हैं वो, आराम मिल जाएगा। तो बस पूजा हो गई है, अब माता रानी के मंदिर में फूलों की वर्षा हो रही है। हम सब सुबह बहुत एक्साइटेड रहता है इन सब चीज़ों के लिए। तो देखिए मेरा बेटा कैसे कर रहा है। और हाँ गाइस, एक घटना और बताती हूँ। मैं जब घर पे आई मेरे, तो घर पे आई मैं शाम के टाइम, मेरा भाई मुझे छोड़ के गया था उसी के रिक्शे से। तो जैसे ही मैं घर पे आई तो घर में ताला लगा हुआ, ये अंदर सो रहे थे, और घर में एकदम धुआं धुआं, ऐसा मानो मतलब जैसे आग लग गई हो घर में। और देख के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई गाइस। ये अंदर लेटे हुए थे, इतना डर गई थी ना मैं, बच्चे भी इतना डर गए। और हम लोग गेट बजाए जा रहे पर ये गेट नहीं खोल रहे। हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर से। फिर मैं जीने पे चढ़ी, हमारे घर के सामने ही जीना है तो वहीं चढ़ी, मैंने काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ लगाई। तब कैसे इनकी नींद खुली और इन्होंने गेट खोला तो देखा कि गैस पे सारा दूध जल गया है, पूरा भगोना जल रहा था। अगर गाइस हम 10 मिनट भी लेट हो जाते तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता था। पर माता रानी मेरी बड़ी सच्ची हैं, मेरे बूढ़े बाबा बड़े सच्चे हैं, जो उन्होंने मेरे घर की और मेरे सुहाग की रक्षा की, और वो हमेशा अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। परीक्षा ले रहे हैं, लेते रहें, मैं पीछे नहीं हटती, ना मैं डरती हूँ। पर यह है कि अपनी परीक्षा में अपने आशीर्वाद का हाथ भी मेरे सर पे और मेरे परिवार पे, मेरे अपनों पे रखें। तो बस यही थैंक यू करती हूँ मैं उनको कि उन्होंने मेरे भाई की, मेरे पति की बहुत रक्षा की। अगर 10 मिनट लेट हो जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो बस बहुत इमोशनल हो गई हूँ। तो गाइस कंचके वगैरह खाना खा के चली गई हैं और बहुत अच्छे से खा लिया, और हम लोगों ने भी खा लिया। मैंने व्रत अपना खोल दिया है। और फूल गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी, रोटी रखी थी कल की, मैंने वही खाई है, ज़्यादा पूड़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब ना नींद जैसी आ रही है, तो 2 घंटे हम आराम करेंगे। 2:30 बज गए हैं, 4 बजे तक हम लोग लेटेंगे। 4 बजे उठने के बाद ये जो सब घर फैला पड़ा है उसको समेटना है, माता रानी को मंदिर में बिठाना है। 6 बजे आरती करके फिर जाएंगे, फिर वहाँ मिलूँगी मैं आपसे। तो अभी तो काम करूँगी ना, वो शेयर होगा आपके साथ। और ये झुमकी मेरी बहुत प्यारी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये, देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है ना।
गोल्ड में अगर कभी बनवाऊँ ना तो यही वाला डिज़ाइन बनवाऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं आराम करने, थोड़ा सा लेटेंगे, आप लोग भी आराम कीजिए। और आज माता रानी के नवरात्रे पूरे हो गए। जब आज ही के दिन व्रत रखा था तो इतना अच्छा लग रहा था ना। और आज मेरी मैया, चलो जितनी सेवा हमसे बनी उतनी की, अगली बार कैसे करेंगे। जब माँ जाएंगी नहीं तो वापस आएंगी कैसे। तो हम आने की खुशी मना सकते हैं, तो जाने का दुख तो होगा ही ना। तो जब वो जाएंगी तो दुख तो हो रहा है मुझे। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, शाम को मिलती हूँ आपसे। तो गाइस बस दोपहर के कंज के जाने के बाद हम लोग सो गए थे। और सोने के बाद हम उठे हैं, 2 घंटे के लिए हम लोगों ने आराम किया था, क्योंकि 9 दिन के बाद जब अन्न खाया तो एक नशा सा चढ़ता है ना। तो बस उठ गई हूँ मैं और सारे काम में लग गई हूँ फटाफट, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे काम निपटा के जाने हैं और टाइम से पहुंचना भी है घर। तो शाम की आरती करने के बाद माता रानी को मंदिर में मैंने बिठा दिया है अच्छे से, और मंदिर भी क्लीन कर दिया है। तो माता रानी विराजमान हो चुकी हैं मेरे मंदिर में, और सब कुछ करने के बाद तभी मैं अपने घर के लिए निकली थी, और घर पहुंच गई थी मैं 8 बजे अपने घर। तो हमारे घर के पास मेरा मायका है ना, वहीं पे ये रामलीला हो रही थी। तो मेरी भाभी छोटी वाली, मैं और बच्चे, हम सब गए थे। और मेरी बड़ी भाभी और मेरी भतीजियाँ भी वहीं पर आ गई थी। उन मतलब मेरे भतीजे भतीजियों को एक बार ये पता चल जाए कि बुआ आई हुई हैं, तो चाहे कितनी भी रात हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो तुरंत आते हैं मुझसे मिलने। और इतना मतलब अपनापन फील होता है ना कि अच्छा लगता है। बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे और मैं भी। तो बस यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, मेरी मम्मी भी बैठी हैं, और अभी बड़ी भाभी नहीं आई हैं, वो भी आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो हम सब यहीं बैठेंगे थोड़ी देर रामलीला में, और उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर घर जाएंगे। उसके अगले दिन मैं अपने बड़े भैया के घर गई थी, और देखी जाके मैंने चोट थोड़ी सी उनकी कोहनी में लगी है और कमर में भी लगी है चोट। दिक्कत तो हो गई है, पर यह है कि अब कह रहे थे कि आराम है, और काम पे भी जाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, दिशा, सुहानी, अनन्या, पीहू, मेरी छोटी वाली भाभी, मम्मी, मतलब सब बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है पीछे, और आदि मेरी गोद में खेल रहा है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।